तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पूरे प्रिंट के सेटिंग के ऊपर है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, मैं यहाँ से DAL करके मैं आपको एक XPS डेवलपर्स नाम का जो हमारा डेटर है उसमें लेके चलता हूँ और यहाँ से हम लोग एक बिल का प्रिंट का सेटिंग देखेंगे। तो यही वाले बिल का देख लेते हैं हम लोग, 2315 का ये वाले बिल का हम लोग सेटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऑन करना है और क्या क्या हमें ऑफ रहने देना है। प्रिंट की सेटिंग में जब हम लोग कंट्रोल P करते हैं तो यहाँ पे देखिए, कंट्रोल P करने के बाद कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो कॉन्फ़िगर में देखिए यहाँ पे एक वाउचर डिटेल्स है जिसमें पूरी वाउचर की डिटेल्स होगी और फिर स्टैट्यूटरी डिटेल्स है जिसमें पूरा टैक्स रिलेटेड HSN कोड रिलेटेड होता है। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन ये है, यहाँ पे हेडर इन्फॉर्मेशन होता है कि ऊपर क्या क्या आएगा। जो आपका टैक्स इनवॉइस का प्रिंट होता है उसमें टैक्स इनवॉइस ऊपर लिख के आएगा। ऑप्शनल में आप क्या नाम डाल सकते हो, तो हेडर का इन्फॉर्मेशन है। फिर कंपनी डिटेल्स है, पूरी की पूरी कंपनी डिटेल्स में क्या क्या नाम आएगा, बैंक का डाल सकते हो प्रिंट में। और फिर ये पार्टी डिटेल्स है, पार्टी डिटेल्स में जो हमारा डेटर है उसमें हम क्या क्या रखना चाहते हैं प्रिंट में वो है। और उसके बाद ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें भी क्या क्या यस रखना है, क्या क्या नो रखना है। देन फूटर में दो ही है यहाँ पे, डिक्लेरेशन और ये शो बेस करेंसी वाला, और यहाँ पे फिर प्रिंटर सेटिंग होता है। तो चलिए हम लोग ऊपर से एक एक करके देख लेते हैं फटाफट, जो जो ज़रूरी है, क्या ऑन रखना है, क्यों ऑफ रखना है। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे शो मोर कर देना आप, तो आपको सबका सब खुला हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे यूज़ सिंपल फॉर्मेट, अगर आप इसको यस कर दोगे तो मैं आपको कंट्रोल ए करके बताता हूँ कि ये प्रीव्यू में कैसे दिखेगा। ये बहुत ही बेकार दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर से पूरा ये हट जाता है टेबल और ये सिंपल फॉर्मेट में दिखता है। तो ये हमको हमेशा नो रखना है, सिंपल फॉर्मेट में नहीं रखना है। उसके बाद शो कस्टमर सील एंड सिग्नेचर, ये भी नो ही रखना है। शो सीरियल नंबर, ये जैसे आपको जो जो ज़रूरी है आप यस रख सकते हो, बाकी आपको नहीं रखना है तो नो रख सकते हो। ये क्वांटिटी है, आपकी जो क्वांटिटी आती है वो। फिर यहाँ पे ये यस है, शो क्वांटिटी विद ऑल्टरनेट यूनिट, आपको जो हिसाब से रखना है आप रख सकते हो। ऑल्टरनेट यूनिट यस रखना है तो यस भी रख सकते हो। यहाँ पे शो एक्चुअल क्वांटिटी में यहाँ नो रखा है। अगर देखिए मैं इसको यस कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम ऐड हो जाता है, शिफ्ट और बिल्ड वाला, जो पहले नहीं था, शिफ्ट और बिल्ड वाला। तो यहाँ से शो एक्चुअल क्वांटिटी को मैं फिर से नो कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप प्रीव्यू में, देखिए वो वाला कॉलम हट चुका है, डायरेक्ट क्वांटिटी का कॉलम आ चुका है। फिर ये अगर आपको बैच डिटेल्स डालनी है, वो अगर गोदाम का नाम चाहिए तो ये देखिए मैंने गोदाम का नाम यस किया तो यहाँ पे गोदाम का नाम आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप गोदाम, देखिए यहाँ पे नीचे आइटम्स के नीचे गोदाम का नाम आ चुका है। फिर एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम, ये नो है तो इसको यस कर देना, बिकॉज इसको यस करने से होगा क्या, इसको यस करने से आप आइटम के नीचे डिस्क्रिप्शन डाल पाओगे। अगर आपका जगह पूरा नहीं होता है तो यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन डाल पाओगे और फिर ये डिस्क्रिप्शन भी जैसे नीचे गोदाम दिख रहा था वैसे वो प्रिंट में डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर वे में दिखेगा। पार्ट नंबर अगर आपको रखना है, आप डालते हो तो पार्ट नंबर को भी यस कर सकते हो। शो एडिशनल, ये मैंने बता दिया आपको। डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम्स, इसमें नेम ओनली है, इसमें अलियास का भी ऑप्शन आता है, पार्ट नंबर का भी आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो हिसाब से आपको चाहिए आप अपने कंपनी के हिसाब से रख सकते हो। नरेशन फिलहाल बिल में नो ही रख सकते हो, नो ही रखना है। यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आप देख सकते हो, शो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको नो ही रहने देंगे। शो आइटम वाइज GST डिटेल्स, इसको भी नो ही रहने देंगे। फिर शो GST रेट इन परसेंटेज, इसको यस करोगे तो आपका एक GST का कॉलम ऐड हो जाएगा। मैं आपको यस करके बताता हूँ इसको। तो आपका ये देखिए GST का एक कॉलम ऐड हो जाता है। अगर इसको हम हटाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो GST का एक कॉलम ऐड हो गया। जब आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है तो इसको हम रखेंगे तो हमारा बराबर हमें पता चलता है कि देखिए वो GST का कॉलम चला गया है। उसके बाद में ये रखने की ज़रूरत नहीं है और HSN कोड को तो यस ही रखना है, बिकॉज HSN कोड तो आता ही है प्रिंट में। उसके बाद ईवे बिल अगर आप बनाते हो तो यहाँ यस कर दोगे तो आपका ईवे बिल वहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। ये नीचे का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडर में आपका टैक्स इनवॉइस नाम ही रहेगा, यही है बस। और उसके बाद हेडर का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका टैक्स इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस ही रहने दीजिए। कंपनी डिटेल्स में कंपनी लोगो, अगर मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है, कंपनी का लोगो बिल में प्रिंट करवाना है तो यहाँ यस करके उसको पाथ देना होता है।
और यहाँ पे कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस में तो यस ही रखना है। अभी ये बैंक डिटेल है, अगर आपको ये प्रिंटेड चाहिए तो आप इसको यस कर दो और यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर दो, कौन सी बैंक चाहिए। समझ लीजिए मैं ये TGSB बैंक ले रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं प्रीव्यू में अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ देखिए प्रिंट में आ जाएगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हो अकाउंट नंबर और IFSC कोड आ चुका है और यहाँ पे देखो कंपनी बैंक डिटेल्स तो ये आ जाएगी। अगर आपके बिल में नहीं है तो आप ऐसे करके कॉन्फ़िगर में जाके अपनी बैंक डिटेल्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे बैंक तक का हमारा हो गया। उसके बाद ये जो है GST नंबर इंपॉर्टेंट होता है, पैन नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों ऑप्शन यस रखना तो आपको बराबर वो दिखेगा प्रिंट में, अगर आपने पैन नंबर लेजर क्रिएट करने का टाइम डाला है। पार्टी डिटेल्स में कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है तो यहाँ पे यस रखना, अगर नहीं डालनी है तो नो रखोगे तो वो प्रिंट में नहीं दिखेगा। नेम एंड एड्रेस ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए जो बायर टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको मैंने यस रखा हुआ है, जो यस है। बायर GST नंबर इसको यस रखा हुआ है। फिर यहाँ पे नेम एंड स्टेट कोड ये भी यस रखना है। प्लेस ऑफ सप्लाई और कंसाइनी डिटेल्स आपके ऊपर है, अगर आपको कंसाइनी का अलग से चाहिए तो आप रखिए, या तो बायर ही आएगा, एक ही कॉलम आएगा, 2 कॉलम्स नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में यहाँ पे सीधा सीधा बायर बिल टू आ रहा है, कंसाइनी वाला 2 अलग से नहीं आ रहा ऑप्शन। मैं आपको ये यस करके बताता हूँ कि ये दिखेगा कैसे बाद में, अगर आप यस कर देते हो तो अगर तो देखिए यहाँ पे कंसाइनी करके अगर आप वहाँ पे यस करते हो तो यहाँ पे कंसाइनी का अलग से कॉलम आ जाता है। तो ये मैं नो ही कर देता हूँ फिर से। और उसके बाद सीधा ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल्स, अभी इसमें शो रेफरेंस नंबर, शो ऑर्डर डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स, ये सब अगर आप यस रखते हो, शो टर्म्स एंड पेमेंट एंड डिलीवरी, तो ये आपका पूरा ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल वाला कॉलम अगर आप सब में यस रखते हो। ये एक्सपोर्ट वाला है, इसको मैंने नो रखा हुआ है, बाकी ऊपर के 4 मैंने यस रखे हैं। तो अगर आप ये यस रखते हो तो आपको प्रीव्यू में देखिए ये पूरा साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे पूरा आपका रेफरेंस नंबर आएगा, ऑर्डर अदर रेफरेंस नंबर आएगा, ऑर्डर नंबर आएगा। तो ये पूरे का पूरा इतना कॉलम ऑर्डर्स के रिलेटेड है, डिलीवरी के रिलेटेड है, डिस्पैच कहाँ हुआ, तो वो अगर आप ऑप्शन यस रखते हो तो आपका ये प्रिंट में शो होगा पूरे का पूरा। और फूटर में तो बस यही आता है, जो एक डिक्लेरेशन होता है वो जब हम डाल के रखते हैं तो वो यस रखेंगे तो नीचे डिक्लेरेशन दिखता है। और प्रिंटर के सेटिंग में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्रिंटर के सेटिंग में बस PDF सिलेक्ट करना है या नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी आनी है, वो ये सब है। तो मेन तो इसका पार्टी डिटेल्स था, ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल्स है, और GST का जो कंपनी का जो डिटेल है, ये कंपनी डिटेल वाला, पार्टी डिटेल्स वाला, कंपनी डिटेल्स वाला, और ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल्स वाला। और हेडर और फूटर का इतना कुछ होता नहीं है, मेन तो स्टैट्यूटरी डिटेल्स तो 5 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी एक ऑप्शन था यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए शो बिल वाइज डिटेल, ये नो है, अगर इसको हम यस कर देंगे शो बिल वाइज डिटेल्स को और कंट्रोल ये कर देंगे तो ये बिल वाइज डिटेल आपका दिखेगा। यहाँ पे साइड में देखिए बिल डिटेल्स, न्यू रेफरेंस, ये वाला आपका इनवॉइस नंबर दिखेगा और ये बिल का अमाउंट दिखेगा। तो ये चाहिए तो आप ये ऐसे कर सकते हो। तो इतना ही सेटिंग है दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन में, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में जाके आपका जो भी मेन है, एक वाउचर डिटेल्स, स्टैट्यूटरी डिटेल्स, और एक कंपनी डिटेल्स, और एक पार्टी डिटेल्स, और ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल्स, इतना मेन है। इसमें थोड़ा सा आपको यस नो करना पड़ेगा, जो हिसाब से आपको चाहिए आप करके प्रीव्यू करके देख सकते हो आपको क्या क्या दिखता है और आपका प्रिंट कैसे आता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।